दोस्तों जिस प्रकार अपने इंडिया के अंदर ई मित्र वगैरह होते हैं, लेकिन उस प्रकार जो है यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर क्या व्यवस्थाएं होती है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि मैं 15 दिन के इस यूनाइटेड अरब अमीरात के दौरे पे आया हूं और यहाँ पर बहुत शानदार वीडियो रहने वाला है। तो ये वीडियो बहुत शानदार रहने वाला है, तो आइए सीधा हम ले चलते हैं आपको सीधा ऑफिस के अंदर। और यहाँ पर जो है टाइपिंग सेंटर अल तवसोल जो है यहाँ पर, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये इतने जो हैं डॉक्यूमेंट, ये चीज़ यहाँ पर ये लोग कर सकते हैं। और इस प्रकार यहाँ के ऑफिस हैं वो बड़े शानदार होते हैं। और सीधा यहाँ पे मिलाते हैं इन लोगों को जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये इनका कंपनी का नाम है एल तवसोल, और यहाँ पर इनके जो है ऑफिस का पूरा काम है और क्या क्या काम चलते हैं वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे जो मैनेजर हैं वो बैठे हैं, इनसे मिलते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। आओ साहब। साहब क्या हाल है? बढ़िया। कहाँ से हो आप? राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ? बीकानेर। बीकानेर। श्री डूंगरगढ़। श्री डूंगरगढ़ से हो। यहाँ पे कितने साल से हो? यहाँ पे हो गया 15 साल। 16 साल चल रहा है अभी। अच्छा 16 साल। क्या उम्र थी जब यहाँ पे आए थे? जब आए थे तो देख लो उम्र 30 साल के समथिंग थी। 30 साल के। तो जिस जमाने में आप आए थे उस टाइम पे और आज में क्या बदलाव देखा यहाँ पे? बहुत बदलाव है। जिस टाइम आया था उस टाइम तो मैंने 7 साल प्रयास किया है आने के लिए। अच्छा आने के लिए? आने के लिए हाँ। बहुत लोगों ने पैसा भी खा लिया वीजे का। हाँ। फिर भी एक ही इरादा था कि एक बार अगर चला गया तो अपना सेटल कर लेंगे। अच्छा। और आज में ये है कि हम लोग हर आदमी को बोलते हैं भाई आओ काम करो, मगर अभी अच्छा जिस आदमी ने 7 साल तक वीजे का प्रयास किया वो यहाँ पे अब जैसे आपका शॉप ये जो है ऑफिस, इसमें मतलब काम क्या कर रहे हो? वीजा देने का? यहाँ पे अप्लाई का? जन्म से लेके हाँ। और अंतिम समय तक कोई भी जो डॉक्यूमेंट चाहिए सब प्रकार का डॉक्यूमेंट के लिए हम लोग काम करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ जिस राजस्थानी को 7 साल प्रयास करना पड़ा वो दुनिया के लिए मतलब मिसाल बन रहा है। देखो मिसाल ये है कि अगर कोई प्रयास करे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हासिल ना हो। हाँ। बस। शुरुआत में क्या बिजनेस किया था? वैसे मेरा एक दूसरा कंपनी है टाइल और मार्बल का, वो चल रहा है। अच्छा। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 3 साल बतौर एम्प्लॉय काम किया था कंपनी में। जो मेरा टारगेट था मैंने 3 साल में अपना कंपनी बना लिया इधर आते। अच्छा। और वो मेरा कंपनी अभी भी चल रहा है। और अभी से मैंने ये 3 साल से ये टाइपिंग का काम है। तो 2 साल से तो मेरा घर में मैंने ऑफिस बना के रखा है। कुछ चुनिंदा लोग है, कंपनी है उसकी मैंने जैसे पीआरओ के रूप में काम कर रहा हूँ। अच्छा। और अभी सोचा कि चलो ऑन रोड पे बैठ के पब्लिक का काम भी किया जाए। अच्छा। अच्छा। तो इसलिए ये लाइसेंस इशू किया अभी। अच्छा अब आपके पास में ये ऑन लाइसेंस ही काम कर सकता है आप वैसे? इधर तो बगैर लाइसेंस तो आप जूता की पॉलिश भी नहीं कर सकते। अच्छा लाइसेंस ही है। बगैर हर चीज़ के लिए लाइसेंस चाहिए। अगर कोई लाइसेंस नहीं है तो कुछ भी नहीं। हाँ। अब जैसे आप ये बिजनेस कर रहे हो तो इस बिजनेस के अंदर मतलब कितने लोग काम कर रहे हो? ये ग्रुप है, जैसे इधर अभी इसमें 4 काउंटर है। हाँ। और क्योंकि यूएई में तो कोई भी चीज़ है बगैर ऑनलाइन, बगैर डॉक्यूमेंट, बगैर पेपर कुछ नहीं है। और यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ का बिजनेस यही है कि डॉक्यूमेंट का बिजनेस है। जैसे अपने इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया में चल रहा है टैक्स चल रहा है, टैक्स से गवर्नमेंट चलती है। और यहाँ पे क्या चलती है, यहाँ पे टैक्स की नहीं चलती है, यहाँ पे चलती है गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट को चाहिए डॉक्यूमेंटली वर्क। एक सिस्टम में 1000 प्रकार के डॉक्यूमेंट है और हर की अलग अलग एक्सपायरी डेट है। एक डॉक्यूमेंट रिन्यूअल के लिए आप 1 साल का फीस आएगा 300 दरम यहाँ का, मगर वो फाइन के लिए 1 दिन का आपको 500 दरम का फाइन लगा देंगे। अच्छा। बंदा कहीं न कहीं कोई भूल जाता है तो उसका फाइन है। हाँ। तो उन लोगों का जो चल रहा है ना, एक तरफ से उन लोगों का ये सिस्टम है तो डॉक्यूमेंटली काम बहुत ज़्यादा है। अगर एक कंपनी लेके चल रहे हो तो इसमें कम से कम मिनिमम हर चीज़ एक्सपायरी डेट की है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है उसका। अच्छा। अच्छा। और हम जो सर्विस देते हैं हमारी एक प्रायोरिटी रहती है कि जो कोई भी कंपनी हमारे साथ में आए तो हम लोग उनका जितने भी डाटा होते हैं ना, हमारा फोकस रहता है कि किसका पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है, आईडी कब एक्सपायर हो रही है। तो अच्छा, सबसे इन्फॉर्म कर देते हैं हम लोग उसको 3 बार इन्फॉर्म करते हैं। 15 दिन पहले इन्फॉर्म करते हैं, नियरली 15 डे आफ्टर इन्फॉर्म कर देते हैं। बाद में उसको सेम डे भी करते हैं कि भाई आपका आज एक्सपायर हो गया है। यहाँ की हुकूमत ने एक चीज़ अच्छी की है कि कोई भी चीज़ को एक्सपायर में 30 दिन का टाइम देता है, 1 महीना। अच्छा। भाई उसके अंदर आपका कोई फाइन नहीं है, आप उसको क्लियर करो। तो ये एक सबसे बेहतर ऑप्शन है। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो चीज़ है वो स्मार्ट सर्विस है। तो कोई भी चीज़ करने के लिए आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आपको अगर टाइम देना है, आपका पैसा है तो 1 दिन के अंदर
जो हमारे इंडिया के अंदर मैंने देखा है, जो काम 3 महीने में नहीं होगा वो 1 दिन में इधर काम पॉसिबल है। अच्छा, मतलब आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा अपने काम के प्रति, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं, अगर अगर कोई इश्यू है तो उन लोगों ने 30 दिन दिए। हाँ। अगर सपोज करो कोई अगर डेड आ रहा है, सिस्टम में डेड आ रहा है, या कोई सर्वर डाउन हो गया, तो मे बी 6 आवर 8 आवर, बस यही सिस्टम है। बाकी यहाँ पे 24 और 7 डे वर्किंग रहता है गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा। और गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा सिस्टम है। अगर कुछ कोई एरर आ गया या कोई भी आ गया तो उसी टाइम हम लोग कम्युनिकेट करके उसको क्लियर कर देते हैं, और हाथों हाथ उसका सपोर्ट भी मिलता है। गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों ने अच्छा सेटअप बना के रखे। जैसे यहाँ पे हर कंट्री के लोग हैं। ऑलमोस्ट पूरा कंट्री का यहाँ पे लोग हैं, मगर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये अपने एशिया का ही है, जिसमें इंडिया आ गया, इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान। तो अभी से इंडिया ही मानो ऑलमोस्ट, अभी मोस्ट में ऊपर में इंडिया ही है, क्योंकि अभी पाकिस्तानी थोड़ा सा रूल ऑफ लॉ को ज़्यादा ब्रेक करता है, इसलिए उन लोगों पे थोड़ा सा बंदिश लगा रखा है। और बांग्लादेश का भी पहले से भी उन लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं है। जब उनका एक्सपो आया था, कुछ ऐसा उनका इश्यू हुआ था इंटरनल, तो उन लोगों ने उसी टाइम से भी उन पे कुछ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट कर दी। तो ये वीजे देने के लिए अप्रूवल में ज़्यादा कुछ चीज़ें बना दी। इंडिया का है, कभी भी डालो जिंदाबाद। जैसे मैंने शाम को विजय डाला था, सुबह मेरा क्लियर हो गया था। हाँ, तो आपका हो गया, तो आप ये सोचो कि बैकग्राउंड आपका क्या है, कुछ भी किधर भी जाओ बैकग्राउंड से सब कुछ है। मतलब एक देश के हर नागरिक से पूरे देश की पेट बनती है। एक आदमी से सब समझ जाएंगे कि ये एक आदमी क्या है। मैं किसी का प्रमोशन या किसी का ऊपर नहीं है, हमारे लिए तो सब सेम है। और नहीं तो किसी भी कंट्री का हो, किसी भी कंट्री, अगर उसका अगर जो लीडर अगर मजबूत है, ये भी सोचो एक गांव के अंदर अगर किसी घर एक शक्तिशाली अगर कोई परिवार है, तो उसका बच्चा भी अगर कोई बदमाश होगा तो भी सब उनसे डरेंगे। ये तो होता है अक्सर। और एक अकेला बंदा होता है, अगर वो करोड़पति भी क्यों ना हो, उसको मालूम है कि ये अकेला है, उसके पीछे कोई निकलने वाला है, बोले क्या है, मार दो थप्पड़, बस यही है। हाँ, तो अभी वो थप्पड़ मारने वाली वो बात नहीं रही है, अभी रिस्पेक्ट भी है। अगर मैं इधर 2007 से इधर हूँ, तो हमने ये उस टाइम का दौर देखा है। अगर अभी कोई भी प्रकार का अगर कोई केस हो गया, अगर पुलिस ने बुला लिया, ले गया, तो रात भर नहीं रखेंगे, बोलेंगे इंडिया गए तो बोलेंगे टाइम देंगे, सुबह 9 बजे आ जाना। अच्छा। हाँ, अंदर नहीं बिठाएंगे। अगर केस अगर उसे छोड़ के कोई भी छोटा केस है तो, मतलब बड़ा कोई केस नहीं किया तो। हाँ, इनका अच्छा है, वो पुलिस पहले फ़ोन करती है बुलाने के लिए, भाई आप इधर आओ। अगर बंदा उसको अपना सेटिस्फाई कर लिया, चला गया, तो इधर यहाँ पे नोट है। अगर आप पुलिस कितनी बार कॉल कर रही है, वो उसके साथ जुर्म में साथ जुड़ता जाता है। इन लोगों ने ऐसा सिस्टम बना के रखा है। अच्छा, आपको फोन किया, नहीं आया था? हाँ, फ़ोन किया, नहीं आया। एक बार फ़ोन किया, आपने टाइम लिया, भाई मैं इधर नहीं हूँ, आपने 10 घंटे का टाइम ले लिया, 1 दिन का टाइम ले लिया, आपको टाइम मिलेगा। मैं भी अभी आप बोलेंगे कि भाई पुलिस का कॉल आ गया कि भाई आपके ऊपर एक कंप्लेन आई है, ये ऐसा ऐसा कुछ है, आप बोलो मैं इधर नहीं हूँ, मैं अबू धाबी हूँ, मेरे को टाइम चाहिए। ओके, आप कभी आएंगे, आपको पूछेंगे, वो लोग वहाँ पे राइट करेंगे, फिर दूसरी बार और कॉल करेंगे, फिर भी आपने अगर कॉल नहीं उठाया, वो बोलेंगे कि जब हम लोग आपको अरेस्ट करने के लिए आएंगे तो उसी टाइम आपके ऊपर थोड़ी सी जो धाराएं होती है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसा इधर कुछ नहीं है। लोग यहाँ पे अगर देखो तो क्राइम जीरो है, क्राइम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये लोग आप देखो यहाँ पे सब कंट्री के लोग हैं और भाई भाई जैसा रहते हैं। क्यों रहते हैं? रूल अच्छे हैं। रूल अच्छे है, रूल नहीं है, अनुशासन अच्छा है। अगर अनुशासन और अगर दंड नहीं है, अगर भौ बगैर, मारवाड़ी में क्या है, भौ बिना प्रीत नहीं है, तो ये चीज़ है इधर। अब मैं जैसे आपको देख रहा हूँ पीछे बहुत सारे जो लोगो लगे हुए हैं जी, ये मतलब क्या कोई कंपनियों में ये लोगो कंपनियों का नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोगो लगे हुए ना, यहाँ के सब डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे ये डिपार्टमेंट हो गया, ये सब डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, अलग अलग गवर्नमेंट है। जैसे अपने डिपार्टमेंट हो गया ना, ये कलेक्ट्री हो गया, तहसील हो गया, ऐसे। तो इन लोगों का सबका ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। ये टैक्स डिपार्टमेंट है, ये कोर्ट का डिपार्टमेंट है, ये अच्छा, आप जितने डिपार्टमेंट है इन पे आप वर्क करते हो? हम लोग उनका सबका काम करते हैं। हम लोग अलाउ है कि हम लोग उनके सबके जितने भी ट्रांजेक्शन है, जो भी चीज़ है, हम लोग अलाउ है। हम लोग उसके लिए हम लोग अलाउ है, ये कर सकते, काम करते। अलग अलग लाइसेंस होता है। अगर हम किसी के पास में अगर ये एक्टिविटी नहीं है, वो लोग नहीं कर सकते, वो लोगो नहीं लगा सकते। ये एक लोगो लगाने के लिए यहाँ का 50,000 dirham का फाइन है। हाँ, अगर 50,000 dirham बोलो तो इंडिया का कितना हो गया, मल्टीप्लाई 23 कर लो अभी आज की डेट से।
गलती इंडिया की तरह नहीं है कि दुकान खोल लिया बैठ गया चलो हमारा ई मीटर लगा लिया, इधर ऐसा नहीं है। ये दुकान ओपन करने करने 8 महीने का पूरा टाइम गया मेरा। अच्छा, हाँ तब जाके दुकान मिला। हाँ, मिला नहीं है। इसमें जो चीज़ है जैसे लाइसेंस हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट का परमिशन हो गया, सबका लाइसेंस हो गया। यहाँ पे ये भी सीसीटीवी, ये गवर्नमेंट का सीसीटीवी है। अच्छा हाँ हमारा नहीं, हम लोग उसको टच नहीं कर सकते। अच्छा, इसके ऊपर गवर्नमेंट नजर रखती है। हाँ गवर्नमेंट नज़र रखती है और इसके लिए अलग चीज़ बना दी कि ये इसको जो रिपेयरिंग मेंटेनेंस है ना उसके लिए भी अलग से कंपनी है। उसको हमारे उसके साथ अग्रीमेंट होता है, वो ऑथराइजेड होती है गवर्नमेंट की। और उनके अंडर में अगर ये कैमरा खराब हो गया नहीं चल रहा है तो फाइन मारेगी, तो उसको मारेगी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, आपने इन्फॉर्म करना है कि इन्फॉर्म, कैमरा काम नहीं हाँ हमें इन्फॉर्म करना है। जैसे वहाँ पे टीवी चल रहा है, इस टीवी के अंदर जो कैमरा है वो चल रहा है, तो बस ये नहीं पूरा बिजनेस में ऐसा। ये नहीं, सरकार गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि इतना सिक्योरिटी कर दिया, पैसा हम लोगों का है, मगर कि अभी अगर कोई सपोज करो हमारे जो शॉप है आजू बाजू में कोई कोई एक क्राइम हो गया किसी प्रकार का, तो उनको ऐसा बहुत कम जगह मिलेगा जहाँ पे उनका सीसीटीवी कैमरा नहीं है। बस तुरंत न्याय इसलिए है कि उसको कैमरे में आ गया, सीआईडी आएंगे, कैमरा सीसीटीवी, विटनेस, मतलब बस ओपन विटनेस है। ओपन बिजनेस। फिलहाल तुम्हारा मोटिव ये रहता है कि कमाने से ज़्यादा किसी का हेल्प करो, बाकी आगे आगे धीरे धीरे उसको कुछ तो मतलब यहाँ आके आप ईमानदारी से काम करोगे तो धोखा नहीं मिलेगा। नहीं। धोखा तो इधर धोखा तो करने वाले, धोखा तो जो खाते हैं ना वो हमारे पास आता है। यहाँ का एरिया में जो भी आता है मेरे को दूसरे नाम से वकील भी बोलते हैं यहाँ पे मगर हम धोखा धोखा तो ऐसा खाने वाली वो बात नहीं है। यहाँ का जो कानून है वो सख्त है, बस पेपर वर्किंग बराबर रहना चाहिए। और ऑलमोस्ट मैंने 5-6 कंपनियों को काम करता हूँ, जिसका मैंने काम पकड़ा, हाथ में पकड़ा लिया ना, तो कोई कंपनी का माइकल लाल पैसा खाने की तो दिमाग में नहीं सोच सकता है। सिस्टम से काम करो, कोई कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे। और अपनी गांव की तरह बात किया, कुछ डॉक्यूमेंटली नहीं है तो उसका तो कोई वैल्यू नहीं। और किसी को अगर किसी को शौक है, मैं तो यही बोल रहा हूँ, अगर किसी को शौक है कि यहाँ पे जाना है, पहली बात तो मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि आप देश छोड़ के आओ। अगर वहाँ पे कमा रहे हैं बंदे, इंडिया में कमा रहे हैं, तो हम लोग अच्छे, हम लोग पहले भी किसी का कॉल आते तो बोलते भाई इंडिया में कितना कमा रहा है वो। अगर तुम इंडिया में 30,000 कमा रहे हैं ना, अगर यहाँ पे तेरे को 40 मिले तो 30 में रहो। बाकी अगर तेरे को आना है तो मैं टाइल मार्बल का भी काम करता हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा देता हूँ, किसी को वीज़ा का पैसा नहीं लेता हूँ। और हम लोगों के पास में और भी कंपनियां बहुत रहती है, हमें मालूम है कि कौन सा कंपनी, क्यों हमारे साथ में सब जुड़े हुए, कौन सा कंपनी सही है कौन सा कंपनी नहीं सही है। तो अगर किसी बंदे को है तो जॉब के लिए हर प्रकार का हमें रिक्वायरमेंट रहती है हमारे साथ में। फिर भी हम लोग ये कहते हैं कि अगर कोई इंडिया में जो कमा रहा है तो वो फैमिली के साथ में है। अगर किसी का मेरी तरह शौक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा भी शौक था, मेरा भी पूरा, हम लोग संयुक्त परिवार है। आज भी 5 भाई हम लोग एक साथ बैठते हैं, हमारे घर के अंदर अभी 20 आदमी खाना बनता है, क्योंकि हम लोग पूरा संयुक्त परिवार है। तो ऐसा नहीं है कि कोई आना चाहिए, कोई बाहर की दुनिया देखनी चाहिए, तो वेलकम है। और हम हर टाइम के लिए हम लोग हाजिर है। और 24 आवर हमारा सेवा है। अगर किसी बंदे को रात को भी जरूरत पड़ गया ना, तो भी मैं ऑफिस घर में भी बेड के साथ में अपना कंप्यूटर चालू रहता है कि किसी का क्या हो गया उसी टाइम सेवा के लिए हाजिर है। फिर आपके कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे दूँ? व्हाट्सअप नंबर दे, मुश्किल नहीं है। कमेंट में जो है इनके व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग जरूर देख सकते हैं। और बाबूलाल जी से आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल मैसेज आते रहते हैं कि भाई हमें भी नहीं आते हैं, कभी किसी का क्या होता है, बहुत सारे बंदे होते हैं उनका बोलते हैं हमें एजेंट ने पैसा ले लिया, वीज़ा नहीं निकल रहा है, तो हम लोग स्टेटस चेक कर लेते हैं कि हाँ रियलिटी तुम्हारा प्रॉब्लम है या आपके साथ में कोई फ्रॉड कर रहा है या आपके साथ में क्या है। तो ये लोग हम लोग चेक करके उनको बता देते हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं कि हमारा नंबर मिल गया, वो बोलते हैं यार सर जी, हम लोग को बोलते हैं आपका वीज़ा नहीं निकल रहा है। बहुत हमारे कुछ दोस्त ऐसे भी है, सीकर के एजेंट भी है कि यार सर हमने एक आदमी को किसी एजेंट के थ्रू भेजा था और उसका वीज़ा नहीं लग रहा है। तो जितनी हो सकती है इतनी हम लोग हेल्प कर देते हैं, अगर वो बंदा चाहिए क्लियरेंस करने के लिए। मैंने तो बहुत सारे बंदे को, इधर बंदे आ जाते हैं और फिर मेरे साथ में आते हैं, तो मैं बोलता हूँ मेरे से ये इतना कर पाएगा, क्लियर करके मैं इंडिया भेज देता हूँ आप। तो ये भी मैंने काफ़ी किए। कुछ बंदे को कोई आदमी सैलरी नहीं दे रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके साथ जाके बोल बैठते कि भाई देखो आप ये कंपनी करके बैठे हो, ये बंदे है गरीब आदमी है, उनका आप कैसे भी हल करो। अगर वो नहीं सुनते तो मैं बोलते भी नहीं सुनते तो फिर इसको कानूनी रूप में हम लोग इसका सपोर्ट करेंगे। पहले तो हम लोग बोलेंगे भी कानून को छोड़ो, इंसानियत के हिसाब से क्लियर करो। जब नहीं मानेंगे नहीं सुनेंगे तो फिर तो उसके कैसे भी हेल्प करनी है। एक इंडिया से फैमिली है, वो बार बार कोई यहाँ पे 2-3 साल पहले किसी की यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था, डेथ हो गई थी, तो मैंने बहुत टाइम तक, मैंने कम से कम 3 महीने तक उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उसका रहना खाना मैंने भी ये भी, और कि रहने के लिए भी बोलता हूँ ठीक है मेरा रूम पड़ा है आओ रहे हो, जितना मेरे से बनेगा इतना मैं हेल्प करेगा। अब आपका परिचय?
मेरा नाम बाबूलाल है। और बचपन से पढ़ने से ज़्यादा शौक था कुछ करने के लिए। तो पढ़ाई मेरा ग्रेजुएट इतना नहीं है, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हम 5 भाई है। तो 5 में बड़े भाई है वो एमकॉम किया हुआ है, छोटे वाले मास्टर है, सब लोग हम लोग ग्रेजुएट हैं। मेरा शौक था पढ़ने से नहीं लेके कुछ करने के लिए। मैंने लाइफ में बहुत काम किया और आज भी जो कर रहा हूँ ना तो कुछ सीखने के लिए कर रहा हूँ। कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैंने इलेक्ट्रिशियन का काम किए, मैंने कारपेंटर का काम किए, मैंने ऐसी मैकेनिकल का काम किए, मैंने ये कपड़े बनाने के लिए वार्पिंग मशीन भी सीखा है और फर्नीचर का, हैंडीक्राफ्ट का। मगर जब इतने मैंने काम किए तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ से ऐसी जगह चला जाऊँ कि मेरा सब जगह से बेनिफिट मिले। तो इसलिए मैंने चुना था इंडिया से बाहर जाना। मगर मेरा नसीब में इतना नहीं था कि मैंने बहुत प्रयास किया, मगर मैं हार नहीं माना। मैं बोला देखो, अगर कोई आदमी जिस चीज़ की ठान लेते हैं ना तो ऊपर वाला साथ देता है, मगर सोते हुए को कोई नहीं देगा। जब मैंने मर्द खुदा वो वाले वही बात है, वही कहानी है। वही कहानी। मतलब हिम्मत आपने हारी नहीं। हिम्मत मैंने कभी नहीं हारी। पूरा परिवार यहाँ परिवार से यहाँ रह रहा है। मैं 15 साल से, यानी मैं इधर आया 3 साल मैंने कंपनी में जॉब किया तो अच्छा खासा पैसा बनाया, क्योंकि मैं 24 आवर में से मैंने कंटिन्यू 20 घंटे 18 घंटे काम किया था कंपनी के अंदर 8 घंटा काम दिया, बाकी 10 घंटा मेरा ओवरनाइट शिफ्ट में काम होता था। कहीं मेरे को लकड़ी का काम मिला वो रात को करके आया, बिजली का काम मिला वो भी किया, कभी एब्सेंट भी नहीं मारा। तो यहाँ पे काम ही सब कुछ है, काम की वैल्यू, काम की वैल्यू है। दोस्तों ये थे बाबूलाल जी जो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, लंबे समय तक यहाँ पर आना, किस प्रकार इन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष का जो बेनिफिट है वो आज इनका जो है सेकंड पीढ़ी यहाँ पर आने वाले टाइम में ये जो ऑफिस इन्होंने स्टेबल किया है यहाँ पर धंधा करेगी। लेकिन आपको इनके विचार कैसे लगे जरूर कमेंट करना। मैं फिर आ जाऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।